Okay, Shobita Dulipala, she was so good. I mean, I should not say it like this. She was hot in the film. There's something that just so attractive about her. तो अभी रिसेंटली नागा चैतन्या गॉट मैरिड फॉर द सेकंड टाइम विद शोभिता धुलीपाला। लेकिन इंटरनेट पे ना लोगों को नागा एंड शोभिता से भी ज्यादा नागार्जुना यानी कि शोभिता के फादर इन लॉ के साथ उनका केमिस्ट्री ज्यादा अच्छा लग रहा है। नाउ दिस इज प्रीटी डिस्गस्टिंग। फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ का रिलेशनशिप काफी प्योर होता है, तो ऐसे उनके रिलेशनशिप को गलत एंगल से प्रेजेंट करना इज नॉट अ गुड थिंग। लेकिन अगर हम देखें तो इसके लिए आप पूरी तरह सोशल मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब शोभिता एंड नागा ने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया था, तब से नागार्जुना का एक क्लिप काफी वायरल हो रहा है। ये क्लिप अराउंड 2018 का है, जब नागा चैतन्य एंड समंथा स्टिल मैरिड थे। तो ये किसी अवार्ड फंक्शन का क्लिप है और यहाँ नागार्जुना को शोभिता धुलीपाला के किसी मूवी के बारे में पूछा गया था एंड विदाउट एनी हेसिटेशन उन्होंने शोभिता को हॉट बोल दिया। Okay, Shobita Dulipala, she was so good. I mean, I should not say it like this. She was hot in the film. There's something that just so attractive about her. Now you might be thinking that this is pretty normal for them, but no, it is not normal for some reasons. पहला रीजन है कि नागार्जुना एक सीनियर एक्टर है और इसके लिए लोग उन्हें काफी रिस्पेक्ट करते हैं। यही बात अगर कोई 30 to 40 ईयर एज का एक्टर बोलते तो ये नॉर्मल होता। लेकिन अगर आप नागार्जुना एंड शोभिता के एज का डिफरेंस देखो तो इट्स ह्यूज। शोभिता उनके सन एंड उस टाइम की डॉटर इन लॉ समंता से भी छोटी है एज में, तो ऐसे में पब्लिकली उनके लिए ऐसा वर्ड यूज करना काफी ज्यादा क्रीपी था। अगर वो शोभिता के लुक्स की तारीफ करना चाहते थे सो देयर वर सो मेनी वर्ड्स, बट कॉलिंग हर हॉट वाज प्रीटी वियर्ड। हाँ, शायद उस टाइम उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि लेटर शोभिता जाके उनकी डॉटर इन लॉ बनने वाली है, बट यहाँ ये बात मैटर ही नहीं करता। हाउ कैन यू कॉल अ गर्ल हॉट जो आपके बच्चों से भी एज में छोटी है? एंड सी द वे ही सेड दैट ही शुड नॉट से इट, मतलब उन्हें भी पता था कि ये कितना प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, लेकिन स्टिल उन्होंने ऐसा बोला, तो ये काफी ज्यादा क्रीपी था। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट नागार्जुना मैरिड भी है। ही इज मैरिड टू अमला अक्किनेनी सिंस 1992 और इंटरेस्टिंगली शोभिता वाज बोर्न इन 1992 एज वेल। तो अगर सोचो तो एज अ मैरिड मैन उन्हें किसी भी वुमन के लिए ऐसा कमेंट करना ही नहीं चाहिए था। और जैसा कि हमें पता है इंटरनेट डज नॉट फॉरगेट एनीथिंग, और जब से नागा एंड शोभिता का रिलेशनशिप ऑफिशियल हुआ है तब से इस टॉपिक को लेके काफी मीम्स बन रहे हैं। ऑल्सो नागा एंड शोभिता का केमिस्ट्री भी लोगों को अच्छा नहीं लगा। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लोग समंथा के साथ नागा को ज्यादा पसंद करते थे और इसीलिए अभी वो शोभिता को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, बट स्टिल लोगों को उनके बीच का केमिस्ट्री अच्छा नहीं लग रहा। और ऐसे में नागार्जुना के साथ शोभिता का कुछ मोमेंट वायरल हो रहे हैं जहां अगेन नागार्जुना का शोभिता के टुवर्ड्स बिहेवियर काफी क्वेश्चनेबल लग रहे हैं। जैसे कि इस क्लिप में नागा एंड शोभिता एक साथ टेम्पल विजिट करने गए थे और वहां उनके साथ नागार्जुना भी थे एंड यहाँ शोभिता एंड नागार्जुना का ये मोमेंट काफी वायरल हो रहा है जहाँ नागार्जुना वाज फिक्सिंग शोभिता's हेयर क्योंकि शोभिता यहाँ तिलक पहन रही थी। कन्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् वन्दायामि सत्वरां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरेदुं सर्वभूतानां स्वामिनो भगवते श्रियम् धारयामि। I mean, first of all, this was so unnecessary. Also, I think नागार्जुना को यहाँ शोभिता एंड चाय के साथ एक ही फ्रेम में होना ही नहीं चाहिए था because it is their moment, right? And as husband and wife, they should be together and the rest of the family members should be behind them. Also, during the marriage ceremony, ऐसे काफी सारे moments थे जहाँ शोभिता को चैतन्य से भी ज्यादा नागार्जुना के साथ इंटरेक्शन करते हुए देखा गया था और इसीलिए लोग यहाँ शोभिता एंड नागार्जुना के इस वियर्ड केमिस्ट्री को लेके क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे यहाँ लोगों के कुछ कमेंट्स देखो, Why is Chaitanya looking like a third wheel here? This is quite awkward to see. She is not handicapped. She doesn't need help. This is unnecessary reflex action. They are taking care of her, showing that, but still for Tilak this is not needed. Even babies would know. How long you gonna act like a good man? Something is wrong with this family man. Chai is incapable of truly loving any woman. Her hair no way came into her forehead. There is her husband standing next to make sure of it.
अब देखो, अगर ये कोई नॉर्मल सिचुएशन होता तो शायद उनका ये क्लोजनेस उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखो तो इट्स नॉट अ बिग डील। फादर इन लॉज उनके डॉटर इन लॉ को अपनी डॉटर जैसा ट्रीट करते ही हैं, और शायद यहाँ नागार्जुना का भी कोई गलत इंटेंशन ना हो, एंड ही जस्ट लाइक शोभिता एज हिज डॉटर। बट क्योंकि नागार्जुना ने कुछ साल पहले शोभिता के अगेंस्ट ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था, इसीलिए उनका जो ये क्लोजनेस है वो लोगों को काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा है। एक और रीजन है शोभिता और नागा चैतन्य की केमिस्ट्री, जो काफी डल है। जैसे ड्यूरिंग देयर मैरिज रिचुअल्स काफी वियर्ड मोमेंट्स कैप्चर किया गया है, जैसे कि इन दिस पर्टिकुलर रिचुअल शोभिता वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक आई कांटेक्ट विद नागा, और यहाँ वो इमोशनल होने की भी कोशिश कर रही थी, जो कि काफी अननेचुरल लग रहा था। मतलब बेसिकली ये मोमेंट इतना नेचुरल नहीं लग रहा था। और जैसे कि आपको समझ में भी आ रहा होगा कि लोग वैसे भी शोभिता और नागा को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बिकॉज अलेजेडली नागा ने शोभिता के साथ मिलके ही समंता पे चीट किया था। तो लोग नागा एंड समंता के मैरिज के साथ भी इस मैरिज सेरेमनी को कंपेयर कर रहे थे, एंड उस हिसाब से ये काफी डल लग रहा था। ऑल्सो जो एक और चीज मैंने नोटिस किया, नागार्जुना समंता के साथ भी काफी क्लोज थे। इवन अगर आप उनके मैरिज सेरेमनी देखोगे, वहां भी समंता एंड नागार्जुना काफी क्लोज लग रहे थे। बट जैसा कि मैंने बोला, नागार्जुना का जो कमेंट था शोभिता के लिए, उसकी वजह से लोग शोभिता के साथ उनके रिलेशनशिप को क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑल्सो जब हम नागार्जुना की बात कर ही रहे हैं, तो उनका मैरिड लाइफ कम प्रॉब्लमेटिक नहीं है। सो नागार्जुना की फर्स्ट वाइफ थी लक्ष्मी दागोबाती। उन दोनों ने 1984 में शादी किया था, जब नागार्जुना 25 ईयर के थे। बट 6 इयर्स लेटर उनका डिवोर्स भी हो गया। डिवोर्स के 2 साल बाद नागार्जुना मैरिड हिज नाउ वाइफ अमला अक्किनेनी। लेकिन नागार्जुना का जो सबसे फेमस अफेयर था वो था तब्बू के साथ। अपेरेंटली दे डेटेड फॉर 10 इयर्स, और वो भी तब जब नागार्जुना मैरिड थे। तो ये नागार्जुना के लिए एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और वो दोनों एक दूसरे के लिए काफी सीरियस भी थे। तब्बू इवन वांटेड टू मैरी हिम, लेकिन उस टाइम नागार्जुना अपनी वाइफ अमला को डिवोर्स नहीं दे सके, और इसीलिए उनका ब्रेकअप भी हो गया। और उन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा हाइड भी नहीं किया था। उन दोनों को एक साथ कई बार पब्लिक इवेंट्स में स्पॉट किया गया था। ऑल्सो जब अमला को नागार्जुना एंड तब्बू के रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को डिफेंड करते हुए कहा था कि दे आर जस्ट फ्रेंड्स। लेकिन हमें यहाँ ये भी देखना होगा कि अमला की वजह से ही नागार्जुना का उनकी फर्स्ट वाइफ के साथ डिवोर्स हुआ था। तो शायद कहीं ना कहीं अमला को नागार्जुना के कैरेक्टर के बारे में पता था, और वो सब जानबूझ के ये सब टॉलरेट करने के लिए तैयार थी। ऑल्सो कहा जाता है दैट नागार्जुना इज द रीजन तब्बू नेवर गॉट मैरिड। अक्किनेनी फैमिली का एक और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है कि वो उनके इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए किसी के भी बारे में नेगेटिव बातें स्प्रेड करते हैं। जैसे जब नागार्जुना का उनके फर्स्ट वाइफ के साथ डिवोर्स हुआ था, तब नागार्जुना का अमला के साथ अफेयर काफी फेमस था। सबको पता था नागार्जुना का अमला के साथ रिलेशनशिप के वजह से ही उनके फर्स्ट वाइफ के साथ उनका डिवोर्स हुआ था। लेकिन फिर भी उनके इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए अलेजेडली उनकी फैमिली लक्ष्मी दग्गोबाती के नाम पे मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने लगे। लक्ष्मी को वो मेंटली अनस्टेबल एंड ड्रग एडिक्ट कहने लगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड लक्ष्मी वाज अ बिजनेस वुमन एंड एन इंटीरियर डिजाइनर। लेटर शी ऑल्सो गॉट मैरिड, एंड द सेम थिंग हैपेंड विद समंथा। समंथा एंड नागा के डिवोर्स के बाद अक्किनेनी फैमिली ने चाय की अफेयर को छुपाने की पूरी कोशिश किया। और अगर आपको याद हो तो डिवोर्स के बाद समंथा को काफी ज्यादा हेट मिल रहा था, जबकि वहाँ उनकी कोई गलती भी नहीं थी। उस टाइम सडनली समंथा के पास रिलेशनशिप को लोग मेंशन कर रहे थे, एंड अलेजेडली ये अक्किनेनी फैमिली का नेगेटिव प्यार है जो हमेशा उनके इमेज को व्हाइट वॉश करना चाहता है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आपका इस पूरे सिचुएशन को लेके क्या सोचना है आप कमेंट में बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर।